अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में ई रिक्शा चलाने वालों की शामत आने वाली है, क्योंकि राजस्थान की भजनलाल सरकार ई रिक्शा चालकों पर कड़े नियम लागू कर सकती है, जिनका पालन नहीं करने पर उन्हें जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय राजस्थान विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने सदन में जयपुर के ई रिक्शा चालकों को लेकर बड़ी सूचना देते हुए कुछ मांगे रखी हैं। यदि बाल मुकुंदाचार्य की इन बातों पर गौर करते हुए राजस्थान की भाजपा सरकार नियम का कानून बनाती है तो ई रिक्शा चालकों की शामत आ जाएगी। राजस्थान विधानसभा में बाल मुकुंदाचार्य ने ई रिक्शा चालकों को लेकर बताया कि जयपुर सिटी में भारी तादाद में ई रिक्शा संचालित होने से भारी जाम लगा रहता है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी होने के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में जयपुर की छवि खराब हो रही है। ई रिक्शा की इतनी भारी तादाद है कि आम जनता बाजार में पैदल चल ही नहीं सकती है। इसके अलावा एक ही नंबर के कई ई रिक्शा भी संचालित हैं और इन ई रिक्शा चालकों की पहचान की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हवा महल विधायक ने यह भी कहा कि ई रिक्शा चालकों द्वारा लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा ये भी अंदेशा है कि इन ई रिक्शा चालकों में अवैध बांग्लादेशी भी हैं। इसके अलावा कई आपराधिक लोग हैं जिनके पास बिना नंबर या एक ही नंबर के बहुत सारे ई रिक्शा हैं, जिनको अवैध रूप से किराए पर चलाते हैं वो। पिछले दिनों ई रिक्शा चालकों द्वारा दुकानदारों का बहुत सारा सामान लेकर भागने की भी घटनाएं हो चुकी हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि कई सारे ई रिक्शा तो नाबालिग बच्चों द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि ई रिक्शा की बाजार में संख्या निर्धारित की जाए। इनके अलावा अलग अलग रंग के रिक्शा निर्धारित रूट पर निश्चित किए जाएं। सभी ई रिक्शाओं को रजिस्ट्रेशन किया जाए, ई रिक्शा चालकों का आईडी कार्ड बनाया जाए और चालक लाइसेंस जारी किया जाए। हवा महल विधायक ने यह भी मांग रखी है कि ई रिक्शा संचालक की ई रिक्शा मॉनिटरिंग यातायात पुलिस द्वारा की जाए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा अवांछित तत्व ई रिक्शा चालक की आड़ में अवैध गतिविधियां नहीं कर सकेंगे। अतः प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत ये विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर बाल मुकुंदाचार्य ने सरकार से मांगे रखते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है।